सूरजगढ़ राज्य की रानी मृणालवती केवल अपनी अनुपम सुंदरता ही नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता, नीतियों और न्यायप्रिय शासन के लिए भी जानी जाती थीं। उनके पति महाराज वीरेंद्र सिंह युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और राज्य का पूरा भार अब रानी के कंधों पर था। राज्य में समृद्धि थी, प्रजा खुशहाल थी, लेकिन राजदरबार के मंत्री चिंतित थे। उनकी चिंता थी कि रानी अब तक अविवाहित थीं और उनके कोई उत्तराधिकारी नहीं था। मंत्रियों ने रानी से आग्रह किया कि वे पुनः विवाह करें, ताकि राज्य को एक योग्य राजा मिले और भविष्य में कोई उत्तराधिकार संकट न खड़ा हो। रानी ने कुछ समय विचार किया और फिर घोषणा की, मैं विवाह अवश्य करूंगी, लेकिन केवल उसी व्यक्ति से जो मेरी 4 शर्तों को पूरा करेगा। ये सुनते ही दूर दूर से राजा, राजकुमार और वीर योद्धा अपनी किस्मत आजमाने सूरजगढ़ आ पहुंचे। लेकिन जब उन्होंने रानी की शर्तें सुनी तो कई लोग घबरा गए और वापस लौट गए। फिर भी कुछ साहसी राजकुमारों और योद्धाओं ने परीक्षा देने का निर्णय लिया। पहली शर्त, सत्य का प्रतीक। सत्य वह आधार है जिस पर एक सशक्त राज्य टिका होता है। जो भी मुझसे विवाह करना चाहता है, उसे यह सिद्ध करना होगा कि उसने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला और किसी भी परिस्थिति में छल कपट का सहारा नहीं लिया। राजकुमारों और योद्धाओं ने दावा किया कि वे सत्यवादी हैं, लेकिन जब उनकी गहरी परीक्षा ली गई तो कई असत्य उजागर हो गए। कुछ राजाओं ने युद्ध में छल कपट का सहारा लिया था। कुछ राजकुमारों ने अपनी जीत के लिए धोखे से दूसरे राज्यों को हराया था। कोई भी इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाया। फिर एक युवा योद्धा वीरेंद्र ने अपनी परीक्षा देने की घोषणा की। जब उससे पूछा गया कि क्या उसने कभी झूठ बोला है, तो उसने उत्तर दिया, मनुष्य अपूर्ण है, लेकिन मैंने अपने जीवन में सदैव सत्य का मार्ग अपनाने की चेष्टा की है। मैंने कभी किसी का अहित करने के लिए झूठ नहीं बोला, न ही किसी को धोखा दिया। रानी ने विभिन्न तरीकों से उसकी परीक्षा ली, लेकिन हर बार वीरेंद्र सत्य की कसौटी पर खरा उतरा। उन्होंने उसे पहली शर्त में विजयी घोषित किया। दूसरी शर्त, निस्वार्थता का प्रमाण। एक राजा केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के हित के लिए जीता है। जो भी मुझसे विवाह करना चाहता है, उसे यह सिद्ध करना होगा कि वह निस्वार्थ है और अपने लोगों के लिए त्याग करने को तैयार है। कई राजकुमारों ने दावा किया कि उन्होंने निर्धनों को दान दिया है, लेकिन जब गहराई से जांच की गई तो पता चला कि यह दान केवल अपनी प्रसिद्धि के लिए किया गया था। वीरेंद्र से जब यह प्रश्न किया गया तो उसने उत्तर दिया, सच्चा त्याग वह नहीं जो दिखावे के लिए किया जाए, बल्कि वह जो हृदय से किया जाए। रानी ने उसे गुप्त रूप से परखा और पाया कि वह वास्तव में निस्वार्थ था। उसने कई बार अपनी सुख सुविधाओं को त्याग कर निर्धनों की सहायता की थी, यहां तक कि अपनी पैतृक संपत्ति का अधिकांश भाग भी जरूरतमंदों में बांट चुका था। रानी ने उसे दूसरी शर्त में भी विजयी घोषित किया। तीसरी शर्त, धैर्य और सहनशीलता। क्रोध और अधीरता एक राजा को कमजोर बना सकती है। जो भी मुझसे विवाह करना चाहता है, उसे यह सिद्ध करना होगा कि वह अत्यंत धैर्यवान और सहनशील है। रानी ने सभी शेष प्रतियोगियों को एकांतवास में भेजा। उन्हें कठिन परिस्थितियों में रखा गया, कभी अत्यधिक गर्मी में, कभी ठंड में, कभी भूखे प्यासे। कुछ ही दिनों में अधिकांश राजकुमार क्रोधित हो गए और शिकायत करने लगे, लेकिन वीरेंद्र ने इस परीक्षा में भी धैर्य दिखाया। जब उससे पूछा गया कि वह कैसे इतना संयमित रह सकता है, तो उसने उत्तर दिया, धैर्य ही असली शक्ति है। जब विपत्ति आती है तो वही व्यक्ति सफल होता है जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकता है। रानी उसकी इस सहनशीलता से प्रभावित हुई और उसे तीसरी शर्त में भी सफल घोषित किया। चौथी शर्त, निस्वार्थ प्रेम। राजा वह नहीं होता जो अपनी रानी की सुंदरता से मोहित हो, बल्कि वह होता है जो उसके विचारों और गुणों से प्रेम करे। इस परीक्षा के लिए रानी ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी दासी के रूप में स्वयं को छिपाया और वीरेंद्र के पास गईं। उन्होंने उससे बातचीत की, उसके विचार जाने और यह देखने का प्रयास किया कि क्या वह रानी को केवल उसकी सुंदरता और राज्य के लिए चाहता है या वास्तव में उसकी आत्मा से प्रेम करता है। वीरेंद्र ने कहा, सौंदर्य नश्वर है, परंतु विचार और गुण शाश्वत होते हैं। मैं रानी से प्रेम करता हूं क्योंकि वह न्यायप्रिय, बुद्धिमान और निडर है। एक राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण यही है। यह सुनकर रानी अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने घोषणा की, वीरेंद्र ने मेरी 4 शर्तें पूरी कर दी हैं। सत्य, निस्वार्थता, धैर्य और प्रेम। इन 4 स्तंभों पर ही एक सशक्त राज्य की नींव रखी जा सकती है। विजय और विवाह। रानी मृणालवती और वीरेंद्र का विवाह पूरे राज्य में धूमधाम से संपन्न हुआ। उनके विवाह के बाद राज्य और अधिक समृद्ध हुआ। वीरेंद्र और मृणालवती ने मिलकर एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की, जहां हर व्यक्ति सुरक्षित और खुशहाल था। रानी की 4 शर्तें केवल एक परीक्षा नहीं थीं, बल्कि उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा राजा वह नहीं जो केवल वीर हो, बल्कि वह जो सत्यनिष्ठ, निस्वार्थ, धैर्यवान और प्रेमपूर्ण हो।
यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल तलवार में नहीं, बल्कि सत्य, त्याग, धैर्य और प्रेम में भी होती है।